दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। जहाँ कहीं भी होंगे हमको देख व सुन पा रहे होंगे। आप सभी को राम चैत्र नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं व बहुत बहुत बधाई। आज हम आपको ह्यूमन ब्लड के बारे में बताएंगे। चलिए जानते हैं। स्टडी ऑफ ब्लड मीन्स रक्त का अध्ययन किसमें किया जाता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें रक्त का अध्ययन किया जाता है उसे हीमेटोलॉजी कहा जाता है। हमारे पूरे शरीर का हमारा रक्त 7 से 8% भाग बनाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा जो होता है वो 5 से 6 लीटर होता है। मेल में 5 से 6 लीटर होता है तथा फीमेल्स जो होती हैं उनमें 4 से 5 लीटर होता है। थोड़ा कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि मेल्स में जो मेल होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा थोड़ी अधिक होती है, इसलिए उसमें ज़्यादा होता है। और जो फीमेल होती है उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा थोड़ी कम होती है, इसलिए इनमें रक्त थोड़ा 1 आधा लीटर कम होता है। आइए जानते हैं कि जो हमारा रक्त होता है वो लाल क्यों होता है। हमारा रक्त हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। आइए जानते हैं कि रक्त कितने प्रकार का होता है। तो रक्त के मेन 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक प्लाज्मा होता है, एक रुधिर कणिकाएं होती हैं। जो प्लाज्मा होता है वो रक्त का 55% भाग बनाता है तथा जो रुधिर कणिकाएं होती हैं वो रक्त का 45% भाग बनाती हैं। जो प्लाज्मा होता है उसमें अकार्बनिक व कार्बनिक पदार्थ तथा जल व प्रोटीन पाए जाते हैं तथा जो रुधिर कणिकाएं होती हैं वो मेन 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी को हम लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं तथा अंग्रेजी में रेड ब्लड कार्पोसेल्स कहते हैं। जो डब्ल्यूबीसी है उनको हम श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं तथा अंग्रेजी में वाइट ब्लड कार्पोसेल्स कहते हैं। जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं इनका अन्य नेम इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, इनको इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। तथा जो वाइट ब्लड कार्पोसेल्स हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं, उनको हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं इनका रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए लाल रुधिर कणिकाओं का रंग लाल होता है। जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं इसमें पाया जाने वाला जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके पूरे शरीर में ऑक्सीजन को हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है, पूरे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। तथा यह जो वाइट ब्लड कार्पोसेल्स हैं यह शरीर की जो हमारा शरीर है उससे रक्षा करता है हानिकारक जीवाणुओं और बहुत सारे जो हानिकारक पदार्थ हैं उनसे हमारी रक्षा करता है। तथा जो प्लेटलेट्स होता है ये शरीर का जो शरीर है हमारा, कहीं ब्लड कट जा कहीं हमारा जो अंग कहीं कट जाता है तो ये थक्का बनाने का कार्य करता है। जो रक्त का थक्का बनता है, आप सभी देखे होंगे कि आपका कहीं कट जाता है कोई अंग तो वहाँ पे खून निकलने लगता है। तो जो खून निकलता है तो वो टोटल समय कितना समय में थक्का बनता है तो 4 मिनट लगता है। उसमें कैल्शियम और फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन आदि सभी भाग लेते हैं और प्लेटलेट जो होता है और विटामिन के इतने लोग भाग लेंगे तो रक्त का थक्का 4 मिनट में बनाते हैं। आशा करती हूँ आपको छोटी सी वीडियो समझ में आई होगी। इसमें मैंने बहुत सारी जानकारी दी है। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।